थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। और आज है डे 3। इट मीन्स आज हम डिकोड करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के चैप्टर 3 को। जो लोग न्यू हैं या फिर इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनको बता देता हूँ हमारे चैनल पे द सीक्रेट बुक को कंप्लीट डिकोड करने की सीरीज चल रही है, ताकि जब आप ये बुक परचेज कर कर रीड करना स्टार्ट करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, तो उससे पहले आप इस बुक को कम्प्लीटली इतने अच्छे तरीके से समझ सको ताकि आप डायरेक्टली सही लॉज के साथ उसको इस्तेमाल कर कर आप सीख सको। क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर और भी जितनी सारी किताबें पढ़ी हैं उनको मैं अपने लैंग्वेज में पढ़कर आप लोगों के लिए समझाने के लिए आया हूँ, ताकि जब आप बुक पढ़ें तो उसको और बेटर तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकें। और दिस इज नॉट अ कंप्लीट समरी, ये सिर्फ वो समरी नहीं होने वाली है, बट जब आप ये बुक पढ़ोगे तो जो जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगी और जो आपके लिए बेटर होंगी, मैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इस नॉलेज को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले द सीक्रेट के 3rd चैप्टर को जब आप देखोगे तो इसके 3rd चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा हाउ टू अप्लाई द सीक्रेट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जाना व्हाट इज इट, ये है क्या। उसके बाद हम लोगों ने सारी चीजें सीखी जानी इसके बारे में। जो लोग न्यू हैं और नहीं देखा है आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो, तो आप देख लें, तभी आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे एक्चुअली में हमारे लाइफ में काम करता है, थॉट्स रियलिटी बनती कैसी है। मतलब इतना कॉमन सा वर्ड और इतना कॉम्प्लिकेटेड होना कि थॉट से आपकी रियलिटी बन जाए, आपके ब्रेन में जो चल रहा है वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो हो कैसे रहा है। तो जब आप वो जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा सारी चीजें। ब्रीफ डिटेल में दे देता हूँ कैसे एनर्जी, हम भी एनर्जी है, यूनिवर्स में एनर्जी है, सारी चीजें यूनिवर्स में एनर्जी है, और वो कैसे आप तक वो चीजें अट्रैक्ट होती है और या फिर आप उस तक कैसे अट्रैक्ट होते हो। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इवन ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने एक बेसिक डिटेल्स दी थी। तो आज के वीडियो में है कि हाउ टू अप्लाई इट। तो सबसे पहला लॉ है अप्लाई करने का। द सीक्रेट को जब हम अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आता है मांगना, वांट या फिर विश। तो आप मांगोगे किससे? सबसे पहली चीज मांगना है, और मांगना किससे? हमें यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है? हमारा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, जो कि आप हो। आपके अंदर यूनिवर्स है, न कि आप यूनिवर्स के सिर्फ अंदर हो। यस, एक ब्लैक होल का होना उतना रेयर नहीं है जितना आपका होना इस यूनिवर्स में रेयर है। इससे पहले आपको समझना होगा कि आप कितने ज्यादा स्पेशल है। इससे पहले आपकी सेल्फ बिलीफ जो भी थी, जो भी आपके एटमॉस्फेयर ने, आपके आसपास के लोगों ने जो सेल्फ बिलीफ दिया, उसको आपको पहले कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना होगा। और सबसे पहले मांगना है। मांगना किससे? हम यूनिवर्स से मांगना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इस चीज को देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में हमेशा आपको कोई ना कोई हायर सेल्फ दिखेगा ही दिखेगा। चाहे वो आपके गॉड हो सकते हैं, गॉडेस हो सकते हैं, या फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहोगे तो हम उसे यूनिवर्स कहते हैं। बट कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमसे हायर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और आप उनसे डिमांड कर रहे हो इन चीज़ों की। और द सीक्रेट में हम डिमांड करते हैं यूनिवर्स से अपने उन चीज़ों की। तो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए यूनिवर्स से, तो सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लेना, आपको सबसे पहली चाहिए एक बहुत ही अच्छा पेन। और वो पेन का कैबिनेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और एक आपको लेनी है नोटबुक जो काफ़ी क्लीन और न्यू होनी चाहिए। और उसमें आपको वो सारे विश लिखने हैं। वो सारे विश कैसे लिखने हैं? जो चीज़ आपको प्रेजेंट में चाहिए या जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म लाइफ एंड में भी चाहिए, आप वो भी लिख सकते हो। बट अभी मैं बता रहा हूँ जो कि इस बुक में नहीं है, आप उसको स्टार्ट करना जो आपको प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ों की नीड है उनसे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो सेल्फ बिलीफ 6 ईयर ओल्ड जब हम होते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, 5 से 6 साल तक में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन कंप्लीटली हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो भी आसपास के लोग होते हैं, उन लोगों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट कर दिया होता है। तो वो चीजें आपकी बिलीफ हमेशा के लिए रह जाती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या देखते हो। और नतीजा ये होता है कि जब आप अपने ऊपर कुछ काम करना स्टार्ट करते हो या फिर आप अपने लिए कुछ एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो आप खुद ही सेल्फ गिल्ट में जीने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 बार सोचते हो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले। अगर आपके कोई फैमिली में भी आजकल आपकी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख ले तो आप सोचते हो कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या कौन क्या सोचेगा, मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये सारी उन सेल्फ बिलीफ के बारे में।
तो अगर आप अपने लाइफ के एंड गोल को लिखोगे और डेली उसको विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि कोहेरेंस आएगा आपकी वेव्स में। मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें किसी चीज को अचीव करने की, स्ट्रेट, वो अप एंड डाउन होगी, कभी अप कभी डाउन, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं एम्पलीफाई कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी पर्सनल नीड है, जिस चीज को अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है या आप चाहते हो कि बैडली यू वांट इट, तो आप उन चीजों को लिखना स्टार्ट करो उस कॉपी में, उस नोटबुक में। तो उस नोटबुक में सबसे पहले आपको अच्छा अपना पेन उठाना है, एक न्यू नोटबुक लेनी है, उसमें लिखना है, ऐसे लिखना है, ग्रेटिट्यूड से आपको शुरू करना है। फर्स्ट लाइन आपकी ग्रेटिट्यूड से होगी कि मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ एंड थैंक्स फॉर हैविंग दिस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मेरे पास मेरी ड्रीम फिजिक है, मेरे पास मेरी ड्रीम कार है, मेरे पास मेरा ड्रीम होम है, और मैं इसको लेकर अपनी लाइफ काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। बट उसमें कुछ भी निगेटिव ऐसा नहीं लिखना है कि अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिखना है मैं पीसफुल जी रहा हूँ, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये पर्सन है, मेरे पास ये चीजें हैं और सारी चीजें हैं। तो आपको पहले सबसे पहले जो विश मांगना है वो आपको प्रेजेंट टेंस में मांगना है, कि जैसे वो अभी आपके पास है और वो कंप्लीट हो चुकी है आपकी विश। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि वो चीज मुझे चाहिए, वरना आप जब फ्यूचर में उस चीज को आप पुश करोगे तो वो चीजें बार बार आपके माइंड में फ्यूचर ही की चीजें दिखाएंगी। जो हमारे ब्रेन का RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जैसे ही आप इमेजिन करते हो कि मुझे ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ग्लास देखनी है, या फिर मुझे फॉर एग्जांपल ये फोन देखना है, ये देखना है, तो उस टाइम होता क्या है कि आपको मार्केट में वो चीजें दिखने लगती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब आप उन चीजों को देखना स्टार्ट करते हो वो चीजें पहले से ही रहती है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचोगे कि मुझे ये फोन, मुझे ने ये न्यू iPhone 16 लेना है, तो और मुझे इसी कलर में लेना है। तो जब आप इससे पहले भी आपके पास ये सारी चीजें होती है, बट जब आप इसके बारे में देखना और अपने ब्रेन में फीड करना, आप बार बार रेपिटेटिव टाइम से ये चीजें करने लगते हो, तो आपको कोई फोन पे बात करता हुआ दिख जाता है कि अरे ये तो वही कलर का वही मॉडल का फोन है जो मुझे चाहिए। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले स्मॉल अमाउंट में लिखना है। यूनिवर्स के लिए कोई अमाउंट नहीं होता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी आपको जो करेंट में है वो आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना है, ताकि आपका ब्रेन का RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और ट्रेन हो, आपके सेल्फ बिलीफ और नेक्स्ट लेवल पे जाए। क्योंकि इस सोसाइटी में, और एक ब्रूटल ट्रुथ ये है इस सोसाइटी में, कि जब भी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, अब कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा आपको उस एनर्जी के साथ कोई पुश नहीं करता, बट आपको प्रेशराइज जरूर किया जाता है। ये कंडीशनिंग ही ऐसी आप कह सकते हो, या लोगों का नेचर आप कह सकते हो, या आप कोई और नाम हेट एंड जेलेसी का दे सकते हो। बट एक ब्रूटल ट्रुथ ये है कि आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जो सोसाइटी में न सर्व करने का है, बल्कि सर्व करने की चीजों के बदले वो अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड स्टिल यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, और आप उसमें क्या कर रहे हो, आप अपने आप को इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो, एक वीडियो बनाने से पहले, एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, अपने ऊपर काम करने से पहले, ग्रूमिंग करने से पहले, खुद को ट्रेन करने से पहले। तो इन सारे सेल्फ बिलीफ को ये चीजें खत्म करेगा एक छोटी सी चीजों का होना। और जब आप छोटी सी चीजों को लिखना स्टार्ट करोगे, तो जब वो अचीव होगा तो आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। आई नो आप जान रहे होगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधा बड़ा करूंगा। बट लिटरली जब वो चीज आपको, जब आपको वो चेंज फील होगा, जब वो चीजें आप अचीव करोगे, वो छोटी सी चीज, चाहे एक कप कॉफी को ही अट्रैक्ट करना क्यों ना हो गया, तो वो आपकी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस देगा। देखो कॉन्फिडेंस सारी चीजों के साथ आपको करने के बाद बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस में जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं आपको उनको लिखना है, और ग्रेटिट्यूड के साथ लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मैंने इन चीजों को अचीव कर लिया और अब मेरी लाइफ ऐसी है। और यहाँ पे ये चीज सबसे पहले होगा क्या, जब आप अपने यूनिवर्स से ये सारी चीजें मांगोगे, तो आपके लिमिटेशन बहुत ही ज्यादा ब्रेन में होगा। मतलब जो चीजें आपको इतने दिनों से रोक रखी है, आप उसके बियॉन्ड जाने के लिए विश कर रहे हो। आपको ये चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो ये छोटी सी चीज, ये छोटी सी विश है जिसको मैं मांग रहा हूँ या कर रहा हूँ। बट जब आप इनको करना स्टार्ट करोगे डेली बेसिस पे, आपको ये अपने गोल्स लिखने हैं, आपको डेली इसको विजुअलाइज करना है एंड इस फॉर्म में जीना है, ताकि ये चीजें हो चुकी है। और स्टार्टिंग में आपको ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करना है कि ये चीजें हो गई है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ या मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ, ये चीजें मुझे मिल चुकी है।
इसमें दो चीजें होंगी। एक, आपका डोपामिन लेवल सही जाएगा, और जब आप अच्छे फ्रीक्वेंसी पे होगे, जब आपकी माइंड स्टेट बहुत अच्छी होगी, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें को अट्रैक्ट करोगे। तो वो चीजें जब आपकी लाइफ में आएगी तो वो और ज्यादा वैसी चीजों को लाएगी। और एक फैक्ट ये है कि सेम थॉट को अट्रैक्ट करते हैं। अभी जैसा आपका थॉट होगा, आपका नेक्स्ट थॉट वैसा ही होगा। इसी कारण हमेशा आप ये कोशिश करना कि जब भी आप उन चीजों को लिखो तो काफी कॉन्शियसली आप ये ध्यान दो कि वो सारी चीजें प्रेजेंट टेंस में, उसमें हाउ हो ही ना, उसमें आपको कैसे के बारे में अब सोचना ही नहीं है। अब जब आप ये चीजें मैं बता रहा हूँ, जब आप करना स्टार्ट करोगे डेली बेसिस पे, तो आपके साथ क्या होगा, जब आप ये विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे तो कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा, दूसरे दिन आप कहोगे कि ये मिलेगा कैसे, होगा कैसे, कौन देगा, कैसे देगा। और एक लॉ ये है कि आप कैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप एक फोन खरीदने जाते हो, शॉप में जाते हो, तो आप प्लान बनाकर जाते हो कि मुझे ये चीज, मुझे ये गाड़ी, ये फोन या कोई चीज मुझे इस कलर में चाहिए, मुझे ये मॉडल चाहिए, और उसके बाद आप चले जाते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि कौन सा डीलरशिप में मेरी फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री में मेरी ये पीस बनी होगी, कौन सा सेल्समैन मेरे हाथों में वो ला कर देगा, या वो किस सेल्फ से उतार कर वो चीज मेरे हाथ में ला कर देगा, और वहां सबसे पहले मुझे कौन सा स्टाफ मिलेगा, वो या वो मेल होगी, फीमेल होगी, बिल मुझे कैसा मिलेगा, क्या वो मुझे मैनुअल बिल बुक में मिलेगा, या मुझे ई बुक में मिलेगा, या मुझे ई बिल मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप नहीं सोचते हो ना, वो सारी चीजें आपको होने के बाद पता चलेगी। सबसे पहले आपको ये मैनिफेस्ट करना है, मतलब अपने थॉट से रियलिटी में ये लाना है कि वो चीजें आपको मिल चुकी है, और उस चीज को आप इंजॉय कर रहे हो। कैसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप कैसे सोचते हो तो फिर हमारा माइंड और आप उस प्रॉब्लम को बढ़ाने लगते हो, और फिर नतीजा ये होता है कि सारी जगह आपको सिर्फ परेशानी दिखने लगती है। जब आप एक सीड को जर्मिनेशन के लिए डालते हो, तो आप बार बार उसको निकाल कर नहीं देखते हो क्या ये बढ़ रहा है या नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको 20 डेज 15 डेज जितनी उसकी ड्यूरेशन है, आप उसमें वाटरिंग करते हो, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हो, फिर वो ग्रो करती है, तब आपको वो सीधा रिजल्ट दिखती है। बिल्कुल वैसे ही आपको बीच में ये नहीं सोचना है कि ये होगा कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है कि ये चीजें होंगी। और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करो स्मॉल थिंग से। इवन उससे पहले आप अपने एक डे को प्रिपेयर करो कि कल का दिन मैं ऐसा चाहता हूँ और ये ऐसा होगा। आपको ये काम करना है सोने से पहले, आपको एक ट्रांस में जाना है, एक अवस्था में। ये सारी चीजें इस बुक में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ एड ऑन करके, ताकि बहुत ईजी हो आपके लिए। आपको अपनी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स करना है सोने से पहले। आपको एक बहुत ही लॉन्ग ब्रीथ करनी है, और उसके बाद आपको अपने ब्रीथ को अपने मुंह से निकालना है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी ग्लैंड्स है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, और आपके कॉर्टिजोल लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे, जिससे आप उस फ्रीक्वेंसी पर अच्छे तरीके से पहुंच पाओगे। और उस दिन में जो भी आपके साथ नहीं हुई है चीजें आपके पसंद लायक, या जो आप इमेजिन कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको इमेजिन करना है कि वो चीजें जैसा आपने इमेजिन किया था वो चीजें वैसी आज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आपको आज ऑफलाइन कुछ परचेज करना था, वो मार्केट में स्टॉक में नहीं था, तो आप खाली हाथ लौटा और आपको डिले हो गया अपने काम में। तो अब आपको सोने से पहले ये इमेजिन करना है कि आज मैं अच्छे तरीके से गया और फाइनली वो चीज मुझे मिल गई है। और उसके बाद आपको सोना है, और कल के दिन को भी आपको रिमाइंड करना है कि उस तरीके से विजुअलाइज करना है, जो आप चाहते हो कल वो हो जाएगा। तो ये चीजें करने के बाद आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, और आप वैसे फ्रीक्वेंसी भेजोगे, अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ाओगे। नतीजा ये होगा कि आपको रियलिटी में वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। और सेकेंड थिंग ये है, पाने के बाद, मांगने के बाद, जब आप यूनिवर्स से डिमांड करोगे, इनके 3 लॉज हैं हमारे थर्ड चैप्टर के। फर्स्ट हो गया हमारा विश करना। विश हमें कैसे करना है, एक नोटबुक लेना है, पेन लेना है, प्रेजेंट टेंस में करना है, उसमें मैंने अपने भी आपको टिप्स बता दी, और ये फील करना है कि वो चीजें हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है, दूसरा लॉ ये है, यकीन करना है कि वो आपको मिल चुका है। और यकीन कैसे आपको करना है, आपको जो भी विशेष मिली है उसके बाद आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन हमें बताते हैं कि टाइम कुछ है ही नहीं, टाइम एक इल्यूजन है। एक्चुअली में सारी चीजें एक टाइम पे हो रही है। इवन क्वांटम फिजिक्स भी ये कहता है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज पहले से मौजूद है। अगर आप कोई दिन का इंतजार कर रहे हो तो आप उस दिन तक नहीं पहुंच रहे हो, या वो दिन बाद में नहीं आ रहा है, वो सारी चॉइसेस, वो सारी चीजें पहले से। अगर आपने पहली बार क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना है तो आप इसके बारे में जरूर जाकर रिसर्च करना। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब आप इसके बारे में समझोगे तो आपको ये और इजीली समझ में आएगा। तो इसमें आपको यकीन करना है कि वो चीजें पहले से ही हो चुकी है, और वो रियलिटी आपके लाइफ में शिफ्ट होगी। और विश करने के बाद जब आप इन पे यकीन करोगे तो आपको इसके डीप विजुअलाइजेशन में जाना है, और अपने सेंसेस को एक्टिवेट करते हुए उसको फील करना है।
कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में जब हो रही हैं और अब मैं फाइनली ये चीज़ों को मिलने के बाद मेरी लाइफ में कैसी होगी चेंजिंग। आपको अपनी लाइफ को वैसा ऐड ऑन करना है, आपकी लाइफ को आपको अपनी लाइफ में वैसे रूटीन में ढल जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इमेजिन किया कि मैं अपनी ड्रीम कार ले आया हूँ, तो आपको अपने घर के बाहर ड्रीम कार के लिए एक जगह बनानी है प्रॉपर। आपको उसके लिए कवर डिसाइड करके रखना है। आपको ये सोचना है कि जब ये कार आएगी तो उसको मैं सॉरी मेरी ये कार आ चुकी है, इसे मैं कहाँ लगा रहा हूँ ये इमेजिन कर रहा है। भले ही आप चला रहे हैं अपनी बाइक, बट आपको इमेजिन करना है कि मैं अपनी ड्रीम कार या ड्रीम मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ। तो आपको अपनी प्रेजेंट रियलिटी को शेप देना है, क्योंकि जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है वो आपके ओल्ड बिलीफ ओल्ड थॉट का नतीजा है। और जो आपके प्रेजेंट में थॉट्स हैं, बिलीफ हैं, विशेष हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है अपने अभी के टाइम पे। तो आपको ये चीजें ऐसे बिलीव करनी है जैसे ये चीजें हो चुकी है आपकी लाइफ में। सो आपको ये बिलीव करना है कि वो चीज आपने अपनी लाइफ में अचीव कर ली है। इससे आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आने लगेंगे जो आप चाहते हो। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो ड्रीम थिंग ड्रीम लाइफ है वो आपके सामने होगी और आप उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, वो चीजों की विश करनी है अपने प्रेजेंट टेंस में और शुरुआत करनी है उसकी ग्रेटिट्यूड के साथ। सेकेंड थिंग आपको ये करना है कि आपको उसको यकीन करना है कि ये चीज आपको मिल चुकी है। एंड थर्ड थिंग, आपको ऐसे अपनी लाइफ को शेप देना है जैसे वो मिलने के बाद होगी। और ये सारी चीजों को आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। और ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि आपको बीच बीच में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, जो कि अगर आप बुक पढ़ते हो तो इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक शॉर्ट एग्जांपल मैं ये देता हूँ। आप जैसे ही ये इमेजिन करने लगते हो कि अगर ये चीज होगी तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के बारे में आपको पता चलेगा कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता चलेगा कि टाइम है ही नहीं। सारी चीजें एक टाइम पे बहुत सी जगह पे हो रही है। दूसरी चीज, जब आप शक करना स्टार्ट करते हो तो वो कैसे फिर उस रियलिटी को शेप देता है। तो ये सारे डाउट्स को आपको उसमें क्लियर होंगे, बट मैंने कुछ ऐसी चीजें भी बताई हैं जो आपको उसमें नहीं मिलेंगी, जो बहुत ही बेटर रहेगी आपके लिए। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर हमारा बहुत ही सिंपल है। थर्ड चैप्टर में हमने ये देखा कैसे विश करना है, उस चीज को हमें बिलीव करना है। एंड सेकंड थिंग, हमें ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे अपनी लाइफ को शेप देना है जैसे वो मिलने के बाद होगी। तो ऐसा करने से इनडायरेक्टली अंदर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि आपकी लाइफ जो है उस तरीके से ढलने लगेगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग बिल्कुल अच्छी हो। आप एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में नोटिस करना, जब भी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ अच्छा करते हो, जब आप वर्कआउट करने से पहले स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड आपको कितना ज्यादा घुमाता है। आप चाहते नहीं हो कि मैं वर्कआउट करूं या कुछ करूं या इससे क्या हो जाएगा, मेरी रूटीन वैसी नहीं है, मैं सप्लीमेंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, और अभी मुझे ये करना था, मुझे तो ये देखना था, बाकी लोग तो मेरे साथ ये कर रहे हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बट जैसे ही आप उसको फिनिश करते हो, आप एक चीज नोटिस करो, फिनिश करने के बाद हमेशा वर्कआउट के बाद आपको कितनी अलग एनर्जी मिलती है, जबकि आपने तो फिजिकल लेबर किया। वहीं जब आप बैठ कर रील स्क्रॉल करते हो तो उसके बाद आप जैसे ही रील को बंद करते हो तो आप एक लंबी ब्रीथ करते हो और अपने आसपास देखते हो, कॉन्शियसनेस में आते हो कि मैं हूँ कहाँ। आपको ऐसा एक गिल्ट फील होता है कि मैं इतनी देर से कर क्या रहा था या मैंने क्या कर दिया, बट आप एक लूप में फंसते जाते हो। तो कभी भी स्ट्रेस में आप कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। भले ही आपको एक रियलिटी दिखाने के लिए स्ट्रेस का होना, लाइफ में दो ही चीज होती है, या तो आप कुछ इवेंट से सीखते हो या आपको जो चीज मिलती है आप उसको एंजॉय करते हो। तो ऐसा आप जब इन चीजों के साथ करते हो, बैड लेसन से आप सीखते हो और फिर अपने लाइफ में उसको इन एनर्जी के साथ चेंज कर कर अलाइन करते हो, तो बहुत सी ज्यादा चीजों को आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो आज और अभी से आप इस चीज को यूज करें। और इस तरीके से हमारा आज का थर्ड चैप्टर खत्म होता है, जो कि है हाउ टू यूज द सीक्रेट, मतलब रहस्य को आप कैसे इस्तेमाल करोगे। 3 नियम है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी, और आई होप मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बताया और बहुत सी ऐसी चीजें बताई है जो आपके लिए ये यूजफुल हो। मैं चाहता तो इसको समरी बेस पे भी बना सकता था, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जब तक ये बुक खत्म हो, ये बुक खत्म होने से पहले ही आप इस बुक के बारे में बहुत ही इजीली डीपली जान सको, ताकि जब ये बुक पढ़ने की बारी है उसके बाद आप और ज्यादा बेटर बाकी लोगों को डिलीवर कर सको, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके और आपकी भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की डे 3 को द सीक्रेट डिकोडिंग सीरीज को हम खत्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर ओपिनियन बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।